वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल PYQ गाइड। आज SSC CGL 2024 डेली वोकेबलरी प्रैक्टिस सीरीज फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हम देखेंगे डे नंबर 13। इसमें हमारा टारगेट है 18 जुलाई 2023 के जो शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस हैं उनको आपको कराया जाएगा। और मैंने भी SSC CGL में 3 बार सिलेक्शन लिया है, तो मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि इस तरीके का कंटेंट होना चाहिए। जब मैं तैयारी कर रहा था तो ऐसा कंटेंट यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं था जो सारे ऑप्शंस का डिटेल डिस्कशन दे, क्योंकि ऑप्शन से ही क्वेश्चन बनते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अगर डिटेल एनालिसिस आपको कहीं मिल जाए तो मतलब समझ लो कि आपका एग्ज़ाम क्रैक हो गया। आइए हम अपना स्टार्ट करते हैं 18 जुलाई 2023 शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस को। 18 जुलाई 2023 9 AM से 10 AM कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम टायर 1 2023। क्वेश्चन नंबर 1 है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। तो कैन सब्सटीट्यूट का मतलब हो गया, आपसे सिनोनिम पूछा गया है। द लास्ट वीक सिंस रावेश द होल सिटी। रावेश का मतलब होता है कॉज सीवियर एंड एक्सटेंसिव डैमेज, मतलब सब अस्त व्यस्त कर दिया, सब कुछ मतलब आपका डैमेज कर दिया, नाश कर दिया सब चीज़ का। मतलब इतनी तेज़ बारिश आई थी कि पूरे शहर को तबाह कर गई। कॉज सीवियर एंड एक्सटेंसिव डैमेज, तो इसके लिए जो सिनोनिम है वो है रियूइंड, मतलब जो उसको रिप्लेस कर सकता है। द फिजिकल डिस्ट्रक्शन और डिसइंटीग्रेशन ऑफ समथिंग और द स्टेट ऑफ डिसइंटीग्रेटिंग और बीइंग डिस्ट्रॉयड। कोई भी चीज़ का फिजिकल डिस्ट्रक्शन या डिसइंटीग्रेशन या डिस्ट्रॉय कर दिया है तो उसे रियूइंड बोलेंगे। जैसे हड़प्पा सभ्यता के ruins मिलते हैं तो वो डिस्ट्रॉयड, यानी आपके फिजिकल डिस्ट्रक्शन हो चुका है, उसके बाद जो पार्ट्स मिले उन्हें बोलते हैं रिंस, RUINS। अगला हमारे पास 3 वर्ड हैं, रीअफर्म्ड, रेस्किन्ड और रिट्रैक्टेड। तो रीअफर्म्ड क्या होता है? अफर्म मतलब होता है किसी चीज़ को स्ट्रांगली कहना। अब री लगा दिया तो री लगाने का मतलब अगेन, तो रीअफर्म मतलब होता है स्टेट अगेन स्ट्रांगली। रेस्किंड, रेस्किंड का मतलब होता है किसी चीज़ को रिवोक, किसी चीज़ को कैंसिल, किसी चीज़ को रिपील करना। वो किसी चीज़ क्या है? लॉ, ऑर्डर और एग्रीमेंट। जैसे हम बोलते हैं रेस एंड हो गई, तो रेस्किंड, रेस्किंड मतलब रेस एंड हो गई, एंड होने का मतलब रिवोक कर दी गई, कैंसिल हो गई, रिपील हो गई। रिट्रैक्ट, ट्रैक्ट का मतलब होता है वापस लेना। अब रिट्रैक्ट हो गया मतलब ड्रॉ बैक कर लिया आपने, विदड्रॉ कर लिया किसी स्टेटमेंट या किसी एलिगेशन या एक्यूजेशन से, क्योंकि वो सही नहीं थे या अनजस्टिफाइड थे। तो रिट्रैक्ट का मतलब ड्रॉ बैक करना या विदड्रॉ करना। रेस्किंड का मतलब होता है रेस एंड हो गई है तो रिवोक, कैंसिल और रिपील हो गया। रीअफर्म का मतलब होता है किसी चीज़ को अगेन क्या बोलना, स्टेट अगेन स्ट्रांगली, किसी चीज़ को स्ट्रांगली कहना अगेन। ठीक है, और रेंड और रवेज जो है सिनोनिम हो गए। अगला देखते हैं, करेक्ट स्पेलिंग बतानी है ऑफ द ऑप्शंस। द देश ऑफ द ब्यूटीफुल, फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द गॉड्स इन द टेम्पल्स। मतलब गॉड्स की क्या होती हैं? मूर्तियाँ होती हैं, तो उसे बोलते हैं आइडल्स। अब आपसे मैं 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो मैंने पहले बताए हैं। एक होता है मूर्तिकार, जो आइडल्स को बनाता है, उसे क्या बोलते हैं? ये आपसे पहले भी पूछा गया है, पिछले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, द वन हु स्कल्पलेट्स करके एक क्वेश्चन आया है आपसे, प्रीवियस वीडियोज में पूछा गया है। और एक दूसरा वर्ड मैंने आपसे पूछा था, ब्रेकर ऑफ आइडल्स को क्या बोलते हैं? जो मूर्ति पूजा का भंजक होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ब्रेकर ऑफ आइडल्स का मतलब बताइए। सबसे पहले लिखिए वन, वन मतलब इसका मीनिंग बताइए कि मूर्तिकार कौन होते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। नंबर 2 ब्रेकर ऑफ आइडल, ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, बताइए आपको। तो इसका क्या होगा? ब्यूटीफुल आइडल्स ऑफ, जब टेम्पल में देखेगा तो उनकी मूर्तियाँ ही हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ, IDLE का मतलब आपको कमेंट करके बताना है। IDEAL का मतलब तो होता है कोई चीज़ आदर्श चीज़ें हैं, आइडियल हैं। ठीक है, IDLE का मतलब आप कमेंट करके मुझे बताइए, ये ऑप्शन में दिया गया है। क्लियर। अगला, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। द ट्रैफिक सर्जेंट proved through the test that Raj was under the influence of drugs and alcohol. The traffic sergeant proved through the test that Raj was under the influence of drugs and alcohol. तो ट्रैफिक सर्जेंट कौन होते हैं? सबसे पहले समझिए, सर्जेंट ब्रिटिश में पुलिस ऑफिसर्स होते हैं जो इंस्पेक्टर से बिलो रैंक के होते हैं, और यूएस में लेफ्टिनेंट से जो बिलो रैंक के पुलिस ऑफिसर्स होंगे उन्हें सर्जेंट बोलेंगे।
तो जो ट्रैफिक के सर्जेंट हैं यानी कांस्टेबल मान लेते हैं, उन्होंने प्रूफ कर दिया एक टेस्ट के थ्रू कि राज जो है वह अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल। वो एक ब्रीथिंग टेस्ट करते हैं, ब्रीथिंग एनालाइजर होता है, उसके थ्रू उन्होंने प्रूफ कर दिया कि भाई राज ने पी रखी है। पी रखी का मतलब क्या होता है, वो ड्रंकन कंडीशन में इंटॉक्सिकेटेड है, उसने टॉक्सिक ले रखा है, तो उसे बोलते हैं इनएब्रिटेड। INEBRIATED। स्पेलिंग याद कीजिए, IA है, AI नहीं है। ऐसे ही SSC घुमाता है, वो मैं आपको क्लू छोड़ देता हूँ, इसीलिए आपको ध्यान रखना चाहिए स्पेलिंग जरूर। क्या है, INEBRIATED, इनएब्रिटेटेड। ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि जो ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं ब्रो ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट में एक फ़िल्टर पेपर यूज करते हैं, वो फ़िल्टर पेपर किस केमिकल का यूज होता है, ये मैं आपको इस वीडियो के एंड में आपको बताऊँगा। तब तक आप मुझे बताइए कि वो कौन सा एसिड है जो वो यूज करते हैं, जिससे वो फ़िल्टर पेपर बना होता है, जो ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट में पता करता है कि आप ड्रंकन कंडीशन में हैं या नहीं। ठीक है। सिमोनाइज, सिमोनाइज भी ट्रैफिक से रिलेटेड ही वर्ड है, मतलब अपने व्हीकल को पॉलिश कराना, मोटर व्हीकल को उसे बोलते हैं सिमोनाइज करा लिया है। पॉइंट और पोक्ड, पॉइंट का मतलब तो पौनी, पौनी मतलब आपको पता है कि पे ए सम ऑफ मनी स्पेशली एज ए कंट्रीब्यूशन और अनअवॉइडेबल एक्सपेंसेज, मतलब जो आपने एज ए कंट्रीब्यूशन दिया है या फिर अनअवॉइडेबल एक्सपेंडिचर हुआ है आपका, उस पे उस सम ऑफ मनी को पे करने के लिए क्या बोलेंगे, उस मनी को बोलेंगे पौनी। एक होता है पोक, क्या वर्ड था, POCKED, पोक्ड। पोक्ड का मतलब होता है जैसे हैविंग होल्स और होलो रिमार्क्स ऑन द सरफेस, यानी सिनोनिम्स हो गया गड्ढे होना किसी चीज़ पे, जैसे मून के सरफेस पे क्रेटर के पोक किया है, क्रेटर ने पोक कर दिए हैं। क्लियर, मतलब होलो, हॉलो मार्क्स हैं, होल्स हैं सरफेस पे, तो उसे बोलते हैं पोक्ड। अगला क्वेश्चन हमारा सिनोनिम है, उसको बताना है। सप्रियस का सिनोनिम होता है द कंपनी वाज इंगेज्ड इन, इंगेज के बाद प्रोपोजिशन इन आएगी, आपको पता होना चाहिए। इंगेज इन सुप्रियस ट्रेड प्रैक्टिसेज, तो ट्रेड प्रैक्टिस एक नाउन है, उसका एडजेक्टिव है सुप्रियस। सुप्रियस का मतलब होता है नॉट जेन्युइन और ऑथेंटिक, तो इसका हमें क्या बताना है, सिनोनिम। सिनोनिम क्या हो जाएगा, फ्रॉडलेंट, जैसे फ्रॉड, फ्रॉडलेंट क्या हो गया, फ्रॉडलेंट मतलब ऑब्टेन्ड और डन या इन्वॉल्विंग डिसेप्शन, मतलब धोखा, स्पेशली बाई स्पेशली क्रिमिनल डिसेप्शन, मतलब फ्रॉडलेंट वही वर्ड है जो आपसे मिलता जुलता है सुप्रियस से, फेक है, नकली है, जेन्युइन नहीं है, अनओरिजिनल है। अब एक वर्ड है आपके पास इफेक्टिव, तो इफेक्टिव का मतलब सक्सेसफुल इन प्रोड्यूसिंग द डिजायर्ड एंड इंटेंडेड रिजल्ट। जैसे ये वीडियोज हैं, ये आपके लिए इफेक्टिव कब होंगी, जब आप इनके नोट्स बनाएंगे, वीडियो पूरी एंड तक देखेंगे और साथ ही साथ डेली बेसिस पे अपना रिवीजन करेंगे, तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होंगी और इफेक्टिव होंगी। अगला हमारा स्पेसियस एक वर्ड है और ट्रेंडी। ट्रेंडी का मतलब कोई भी चीज़ मॉडर्न है जो ट्रेंड में चल रही है, तो उसे ट्रेंडी। स्पेसियस मतलब उसमें कोई वर्ड है जिसमें स्पेस है, किसी सामान को रखने के लिए, ऑक्यूपाई रखने के लिए जगह खाली है, उसे स्पेसियस बोलेंगे। अगला वर्ड है मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है। इंट्रिगिंग, इंट्रिगिंग क्या होता है कि किसी चीज़, कोई ऐसी चीज़ है जो आपका क्यूरियोसिटी, आपका इंटरेस्ट जगा दे, यानी वो फैसिनेटिंग लग रही है आपको, क्यूरियोसिटी या इंटरेस्ट जगा दे, अराउज कर दे, या फैसिनेटिंग लग रही है, दिलचस्प है, लुभावनी है, तो उसके लिए जो सिनोनिम होगा वो होगा इंटरेस्टिंग। अब हमारे पास तीन वर्ड हैं, ग्लोरीफाई, रेविशिंग और स्टनिंग, तो ये मिलते जुलते वर्ड हैं। ग्लोरीफाई मतलब होता है किसी को प्रेज करना या भगवान की पूजा करना, ग्लोरीफाई कर रहे हैं हम। स्टनिंग, स्टनिंग का मतलब होता है एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव, जैसे मोदी जी एक स्टनिंग पर्सनैलिटी हैं, अट्रैक्टिव हैं। क्लियर। अगला हमारा एक वर्ड है रेविशिंग। रेविशिंग का मतलब होता है, जैसे आपने रवीश कुमार की वीडियोस देखी होंगी, जो एक न्यूज एंकर हैं, तो वो क्या है, न्यूज रिपोर्टर हैं, तो वो क्या है, ये मतलब आप जब उनकी वीडियो देखोगे तो भर जाओगे, किससे, इंटेंस डिलाइट से, क्योंकि वो लोगों की प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, लोगों के मुद्दों की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब फिल संबंध विद इंटेंस डिलाइट ऑन इन रैप्चर, मतलब एक बार आप देख लोगे तो आपका मन करेगा कि आप रुक जाओ और इन्हीं की वीडियोस देखते रहो। जैसे कि आप वोकेब की वीडियो देख रहे हैं तो आप रेविस्ड हो गए, आप भर गए इस तरीके से कि आपको इंटेंस डिलाइट से कि आपको अब यही वीडियो देखनी है, यूट्यूब पे कहीं नहीं जाना है वोकेब के लिए। अच्छा, रेविस का मतलब होता है सीज, कैरी ऑफ समवन बाय फोर्स, मतलब किसी चीज़ को सीज कर लेना, फोर्स के द्वारा कैप्चर कर लेना।
मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन इडियम, बैड आयरन। बैड आयरन का मतलब बैड लक। आप ऐसे देख सकते हो कि आप युद्ध में जा रहे हैं, एक कहानी बता देता हूँ जिसके थ्रू आप कोई भी इडियम याद कर सकते हैं। हर एक इडियम्स के पीछे एक कहानी आप याद कर लो, आपको याद हो जाएगा। आप लड़ने गए तो लड़ने जाओगे तो तलवार लेके जाओगे। अब तलवार किसकी बनी है? लोहे की बनी है। अगर वो लोहा अच्छा नहीं होगा तो आपका युद्ध में जीतना मुश्किल है, आपका लक साथ नहीं देगा। तो बैड आयरन मतलब बैड लक। इसमें नो स्टीम, नो हॉट और बैड बिहेवियर। ये तो आपको ऐसे ही पता चल रहा है कि ऑप्शन में हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है बैड। तो हमारी जो दो ऑप्शन है बैड लक और बैड बिहेवियर, इसी में से ही होगा। तो बैड लक हो जाएगा क्योंकि आपकी तलवार आपका साथ नहीं दी, क्योंकि उसका लोहा अच्छा नहीं था। सेलेक्ट द सेंटेंस दैट कंटेन नो स्पेलिंग एरर। तो हमारे पास द माल रोड की स्पेलिंग सब जगह सही है। ऑफ आवर सिटी सही है। ऑलवेज की स्पेलिंग सब में सही है। अब ये जो वर्ड हैं, टाइमिंग, टेरिंग, स्ट्रीट वेंडर्स, ये सब सही हैं। तो कोई भी रोड है, अगर उस पर जगह जगह स्ट्रीट वेंडर लगे हुए हैं, या कोई भी चीज़ है जो किसी भी चीज़ से भरी हुई है, फिल है यानी फुल ऑफ है, तो उसको हम बोलते हैं टीमिंग। और उसके साथ प्रपोजिशन क्या लगाई जाती है? विद प्रपोजिशन लगाई जाती है। तो क्या होगा? द माल रोड ऑफ आवर सिटी इज ऑलवेज टीमिंग विद। टीमिंग, TWM मतलब बी फुल ऑफ, स्वामिंग विद मतलब किसी चीज़ से भरा होना। बी फुल ऑफ किससे? स्ट्रीट वेंडर से भरा हुआ है, या स्वामिंग विद। समझ में आया? TWM। अब इसी से मिलता जुलता वर्ड है एक TAME। इसका मतलब आप मुझे कमेंट करके बताइए TAME क्या होता है। क्लियर? हमारी यूट्यूब चैनल पर आपको मैं ले चलता हूँ, आपको बताता हूँ। हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर आप जाएंगे प्लेलिस्ट सेक्शन में, तो वोकैब की एक प्लेलिस्ट है और रीजनिंग और क्लोज टेस्ट की एक प्लेलिस्ट है। इसमें SSC CGL CPO MTS CHSL सभी एग्ज़ाम्स के क्लोज टेस्ट कराए जा रहे हैं अभी। और दूसरा, ऑले बोर्ड और टेक्स्ट बुक, इनकी फ्राइडे और सैटरडे इन दोनों दिन में दोनों के मॉक टेस्ट का लाइव सॉल्यूशन आता है आपके पास। तो आप अपना पहले टेस्ट दीजिए, उसके बाद इस वीडियो को ज़रूर देखिए। एग्ज़ाम में आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। मैं जो फास्ट सॉल्यूशन है और शॉर्ट ट्रिक के साथ आपको बताता हूँ कि किस तरीके से पेपर में अटैम्प्ट करना चाहिए। लोकसभा की सीट का क्वेश्चन ज़रूर याद करके जाइए। हमने शॉर्ट ट्रिक की वीडियो बनाई है क्योंकि इलेक्शन अभी चल रहे हैं, तो एग्ज़ाम में पूरे चांसेज हैं कि लोकसभा की सीटों पर एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा आपके पास, तो इसको मिस मत करिए। वोकैब की प्लेलिस्ट डे 1 से लेके डे 12 तक आपको इसमें मिल जाएगी। डे 13 की वीडियो आज रिलीज हो रही है। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करें, हम जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं पार्टिसिपेट करें, जो भी पूछते हैं। क्लियर? ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, ये वोकैब की सीरीज़ है, ये टेस्ट सीरीज, ये सारी वीडियो आपके SSC एग्ज़ाम को क्लियर करने में काफ़ी हेल्पफुल होंगी। प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर है। अब आइए, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है। आई वाज enjoy द कंपनी ऑफ रेस्पेक्टफुल टीचर्स। वो टीचर्स जिनकी रेस्पेक्ट कर रहे हो, तो उन टीचर्स की आप रेस्पेक्ट करेंगे जो अपनी ड्यूटी पूरी निभा रहे हैं, क्योंकि देश के जो भविष्य हैं, बच्चे हैं, उनकी बागडोर अपने टीचर के हाथ में दी हुई है। तो रेस्पेक्टफुल टीचर्स की बात हो रही है, मतलब फीलिंग और शोइंग डेफरेंस और रेस्पेक्ट। डेफरेंस एक वर्ड है, इसका मतलब भी रेस्पेक्ट होता है। और अगर आपसे इसका सिनोनिम पूछा गया है तो कितना होगा? ड्यूटीफुल। ड्यूटीफुल मतलब कंसाइंटियसली, मतलब ईमानदारी से। ओबीडेंटली फुलफिलिंग वंस ड्यूटी, अपनी ड्यूटी को फुलफिल कर रहे हैं बहुत ईमानदारी से, आज्ञाकारी होके, तो वो रेस्पेक्टफुल होंगे। अब हमारे पास 3 वर्ड हैं, एडमायरिंग, डेरोगेटरी एंड इंसोलेंट। इंसोलेंट का मतलब होता है डिसरेस्पेक्टफुल और र्यूड। अगर आपसे एंटोनिम पूछा जाता है तो आप इंसोलेंट मारते और टिक करके आगे बढ़ जाते, बट आपसे सिनोनिम पूछा है, ये ध्यान रखिए। क्वेश्चन में ये फोकस करिए कि सिनोनिम पूछा है या एंटोनिम। अपना दिमाग उसी हिसाब से चलाइए, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा एग्जाम में। एडमायरिंग, किसी चीज़ को आप एडमायर कर रहे हो, किसी चीज़ को प्रेज कर रहे हो, उसे एडमायरिंग बोलेंगे। डेरोगेटरी का मतलब होता है डिसरेस्पेक्टफुल। जैसे ज़्यादातर वर्ड इसलिए यूज किया जाता है, डेरोगेटरी रिमार्क्स हैं, किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए आपने डेरोगेटरी रिमार्क्स दे दिए हैं डिसरेस्पेक्टफुल एटीट्यूड से। सोइंग ए क्रिटिकल और डिसरेस्पेक्टफुल एटीट्यूड, मतलब डेरोगेटरी रिमार्क्स आपने उनके अगेंस्ट दे दिए तो डेरोगेटरी हो गया। डिसरेस्पेक्टफुल और क्रिटिकल। एडमायरिंग मतलब करेक्टराइज बाई एक्सप्रेसिव और एडमायरेशन ऑफ वॉर्म अप्रूवल, मतलब किसी चीज़ को प्रेज करना या वॉर्म अप्रूवल देना, एडमायरिंग। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है। अब 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। द सेंटिमेंटल मेमोरी ऑफ पास्ट। अगर किसी को
ऐसा है कि जो पास्ट की मेमोरीज हैं उनसे बहुत सेंटिमेंटल हो जाता है, बहुत ज़्यादा मतलब उसके सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं, तो उसको बोलते हैं नोस्टाल्जिया। ए सेंटिमेंटल लॉन्गिंग एंड विशफुल अफेक्शन फॉर ए पीरियड इन द पास्ट। जैसे कोई अच्छी मेमोरीज होती हैं तो उससे सेंटिमेंट्स जाग जाते हैं कि भाई वो कितना अच्छा वक्त था मेरी ज़िंदगी का, तो उसको बोलते हैं नोस्टाल्जिया। क्लियर? NOSTALGIA। अब हमारे पास तीन वर्ड हैं, यूफोरिया, मैनिया एंड हिस्टीरिया। देखिए हिस्टीरिया तो मिर्गी आने को बोलते हैं, मिर्गी। मैनिया पागलपन है किसी चीज़ का। यूफोरिया का मतलब होता है फीलिंग और स्टेट ऑफ इंटेंस एक्साइटमेंट एंड हैप्पीनेस। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस हैं, तो उसको बोलेंगे यूफोरिया। एक वर्ड इसी से मिलता जुलता, ECST, एक्सटेसी। एक्टेसी का मतलब बताइए आप कमेंट करके क्या होता है। हमारे पास दो वर्ड हैं, हिस्टीरिया। हिस्टीरिया का मतलब होता है किसी चीज़ को, मतलब एक नर्वस डिसऑर्डर है, मिर्गी आना, मार्क्ड बाई एक्साइटेबिलिटी ऑफ इमोशंस। आपकी इमोशंस इतनी एक्साइट कर जाती हैं कि आपको एक नर्वस डिसऑर्डर हो गया है, तो उसे बोलेंगे मिर्गी, हिस्टीरिया। हिस्टीरिया का मतलब ये है एग्जीग्रेटेड और अनकंट्रोलेबल इमोशंस और एक्साइटमेंट। आपके कंट्रोल, एक्साइटमेंट या इमोशंस जो हैं वो ज़्यादा ही बढ़ गए हैं, अनकंट्रोलेबल हैं, तो उसे मिर्गी आना, हिस्टीरिया बोलेंगे। मैनिया का मतलब भी यही है, मेंटल इलनेस मार्क्ड बाई ए पीरियड ऑफ ग्रेट एक्साइटमेंट ऑफ यूफोरिया, डिल्यूजन और ओवर एक्टिविटी। मतलब पागलपन सवार हो गया आपके ऊपर, मेंटल इलनेस है, तो उसे बोलेंगे मैनिया। Select the most appropriate idioms or phrase, fill in the blanks in the given sentence. Sweetie has been fill in the blanks since her painting won the फर्स्ट प्राइज़। तो इसमें सबसे पहला है, मतलब उसकी जो पेंटिंग है उसको फर्स्ट प्राइज़ मिला है, तो स्वीटी क्या है, हवा में चल रही है, वॉकिंग ऑन द एयर। वॉकिंग ऑन द एयर का मतलब फील एक्सट्रीमली हैप्पी और एक्साइटेड। यही अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगा तो उसको बोलेंगे ये मैनिया, हिस्टीरिया। मतलब आप अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ओवर एक्टिविटी हो रही है। ठीक है, तो वॉक ऑन द एयर जो होगा, फील एक्सट्रीमली एक्साइटेड और हैप्पी। देखिए ये आपके SSC CGL 2024 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ईडियम है। इन तीनों में से जो गलत ऑप्शन है इनमें से आपके पास आ सकता है। और वॉकिंग ऑन द एक्सेल्स मैंने पहले भी पिछली वीडियोज में बताया है, ज़रूर जाके देखिए और फिर कमेंट करके बताइए कि वॉक ऑन एक्सेल्स का मतलब क्या होता है। अदरवाइज मैं आपकी लास्ट वीडियो के लास्ट में आपको बताऊँगा कि वॉक ऑन एक्सेल्स क्या होता है। और मैंने आपसे एक क्वेश्चन और पूछा है कि हमने बताया जो ट्रैफिक पुलिस वाले ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट करते हैं उसमें एक फ़िल्टर पेपर यूज करते हैं, उस फिल्टर पेपर किस एसिड से बना होता है वो आपको बताना है। अब हमारा अगला है वेटिंग इन द विंग्स एंड वॉकिंग इनटू द लॉन्च डैन। तो वॉक इनटू द लॉन्च डैन मतलब लॉन्च की, मतलब शेर की गुफा को डैन बोलते हैं। अगर शेर की गुफा के आसपास आप वॉक कर रहे हो या उसके अंदर वॉक कर रहे हो, मतलब आप डेलिबरेटली अपने आप को डिफ़िकल्ट सिचुएशन में प्लेस कर रहे हो। डेलिबरेटली प्लेस योर सेल्फ इन डेंजरस और डिफ़िकल्ट सिचुएशन। शेर की गुफा में कोई जा रहा है मतलब अपने खुद को जानबूझ के डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डाल रहा है, ये तो मतलब एज ए नेम सजेस्ट ही हो गया जैसे उसमें लिखा हुआ है। अगला है वेट इन द विंग्स। वेट इन द विंग्स का मतलब आपके पंख तैयार हैं, जैसे ही अपॉर्चुनिटी आएगी आप तो उसको ग्रैब कर लोगे, हो सकता है दूसरे की जॉब भी ले लो, तो उसको बोलते हैं टू वेट फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू टेक एक्शन, स्पेशली टू टेक ओवर अनदर पर्सनस जॉब और पोजीशन। मतलब आप रेडी हो कि जैसे ही एग्ज़ाम आएगा वैसे ही मेरी वोकैब के सारे क्वेश्चन तैयार हैं, मैं वोकैब का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करूँगा। तो वेट इन द विंग्स का मतलब आप पंख उड़ने के लिए आपके तैयार हैं, बस वेट इन द विंग्स। अगला हमारा था वॉक ऑन एक्सेल्स। आप बताएंगे वॉकिंग ऑन द एयर, मैंने आपको बता दिया, फील एक्सट्रीमली हैप्पी एंड एक्साइटेड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है, बरबोज। ही बिकेम फिल इन द ब्लैंक्स बरकोज आफ्टर फ्यू ड्रिंक्स। मतलब कुछ ड्रिंक्स के बाद वो बरबोज हो जाता है, जैसे पीने के बाद लोग अनाप शनाप बोल रहे हैं, बरबोज हो गए हैं, मतलब फुल ऑफ वर्ड। जैसे ये लड़की है, ये इतनी बरबोज हो गई है, आफ्टर ए फ्यू ड्रिंक्स बरबोज हो गई, मतलब कंटेनिंग मोर देन वर्ड्स देन नेसेसरी, जितनी ज़रूरत नहीं है उससे भी ज़्यादा बोल रहे हैं, उसे बोलते हैं बरबोज। इसके लिए एक एंटोनिम है टॉकटिव, TALKATIVE। टॉकेटिव बहुत ज़्यादा बोलना, एक्सेसिव। अब हमारे पास वर्ड है एग्रेसिव, डिसीसिव एंड एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव का मतलब तो आप देखते हैं जैसे
हमारी जो सीरीज है वो एग्जॉस्टिव है, एग्जॉस्टिव कवरेज, फुली कवरेज है, फुली कॉम्प्रिहेंसिव है, मतलब आपको कहीं जाने की अब ज़रूरत नहीं है, एग्जॉस्टिव सीरीज है। इंक्लूडिंग और कंसिडरिंग ऑल द एलिमेंट्स एंड एस्पेक्ट, फुली कॉम्प्रिहेंसिव। हम ऐसा भी नहीं है कि कोई क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, आप ओरिजिनल कंटेंट से मिला के देखिए, प्रीवियस ईयर के पेपर से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो छोड़ा गया है। एक एक शब्द, एक एक ऑप्शन डिटेल में डिस्कस किया गया है जो बुकेब से रिलेटेड है। एक वर्ड है डिसीजिव। डिसीजिव का मतलब होता है सेटिंग एन इशू एंड प्रोड्यूसिंग ए डेफिनेट रिजल्ट। मतलब कोई इशू है उसको सेट कर दिया गया है जिससे कि उसका एक डेफिनेट रिजल्ट निकल के प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसे बोलेंगे डिसीजिव। मतलब बोलते हैं कि लास्ट राउंड डिसीजिव राउंड होगा, मतलब निर्णायक होगा। हमारा अगला वर्ड एग्रेसिव। एग्रेसिव आपको पता ही है। डिसीजिव मैंने बता दिया। एग्जॉस्टिव, टॉकेटिव मतलब भरबोझ हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। ए लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर। ये देखिए आपको फिश दिखाई गई हैं इस इमेज में कि अगर लार्ज नंबर ऑफ फिश साथ में स्विम कर रही हैं तो उसे बोलते हैं शोल, SHOAL। अगला हमारा स्ट्रीम, धारा होती है। जैसे कि आपने बोट और स्ट्रीम के क्वेश्चन किए होंगे, बोट एंड स्ट्रीम के। तो बोट और स्ट्रीम के क्वेश्चन में स्ट्रीम धारा की स्पीड है और बोट नाव की स्पीड है। SSC CGL की जो ऑलिव बोर्ड की टेस्ट सीरीज है, वीडियो 1 में स्ट्रीम और बोट और स्ट्रीम का एक अच्छा क्वेश्चन है, मैंने अच्छे से बताया है किस शॉर्ट ट्रिक के साथ आप कर सकते हैं। उसमें आपको बिल्कुल भी डिस्टेंस का यूज नहीं करना पड़ेगा, वो आप ज़रूर जाके देखिए, आपके एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होगा। शीफ, शीफ क्या होता है? जैसे ए बंडल ऑफ ग्रेन्स स्टॉक लेड लेंदी वेज एंड टाइड टुगेदर आफ्टर रीपिंग। जैसे आपको बोलूं कि खेतों में जब रीप करने के बाद जब उनको टाई करके बांध के रख दिया जाएगा, जैसा आप इमेज में देख रहे हैं, तो उसको पूरे बंडल को, इन ग्रुप्स को बोलेंगे SHEF, सीफ। शीफ, SHEAF। क्लियर? बोट ऑन स्ट्रीम का क्वेश्चन जरूर जाके देखिए। शीफ हो गया। स्ट्रिंग मतलब आपकी रस्सी या फिर कुछ तार है, उसको स्ट्रिंग बोल रहे हैं। अब हमारा क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है। इलेक्वेंट, ELOQUENT। इलेक्वेंट होता है फ्लुएंट और परसुएसिव इन स्पीकिंग और राइटिंग। कोई भी बंदा है जो स्पेस, जैसे हमारे मोदी जी हैं, वो इलेक्वेंट हैं, मतलब फ्लुएंट हैं स्पीकिंग और राइटिंग में। और परसुएसिव हैं, मतलब दूसरों को कन्विंस कर लेते हैं, परसुएट कर लेते हैं। फ्लुएंट और परसुएसिव इन स्पीकिंग और राइटिंग। परसुएसिव, आर्टिकुलेट और एक्सप्रेसिव। ये वर्ड आ सकता है क्योंकि मोदी जी का वो मतलब इलेक्शन चल रहे हैं और मोदी जी बोल रहे हैं, वादे कर रहे हैं, तो इलेक्वेंट स्पीच है उनकी, मतलब इलेक्वेंट हैं, वो फ्लुएंट हैं स्पीकिंग और राइटिंग में। हमारे पास और वर्ड है मोडेस्ट, क्रूसियल और हम्बल। अच्छा, इसका एंटोनिम क्या होगा? इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट मतलब जिसके अंदर पोटेंशियल नहीं है। इलेक्वेंट जिसके अंदर पोटेंशियल है, तभी तो वो फ्लुएंट और परसुएसिव है स्पीकिंग और राइटिंग में। अब हमारे पास मोडेस्ट वर्ड है, हम्बल है। हम्बल और मोडेस्ट दोनों सिनोनिम है, आपकी नम्रता को दिखाते हैं। और क्रूशियल जो आपका फाइनल है, बीइंग ए फाइनल और वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट और डिसीजन, मतलब क्रूशियल डिसीजन है आपका, लास्ट डिसीजन है, इसके बाद आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको वोकैब कहाँ से करनी है। बीइंग बीइंग ए फाइनल और वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट और डिसीजन, डिसीसिव है। द क्रूशियल गेम ऑफ सीरीज, वेरी इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट। वाटर इज क्रूशियल एलिमेंट इन अवर वेदर। तो क्रूशियल हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट हो गया, डिसीजिव है, फाइनल है। इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया। अनेबल टू टेक इफेक्टिव एक्शंस, पावरलेस और हेल्पलेस। लास्ट इसमें वर्ड था हम्बल और मोडेस्ट। तो हम्बल और मोडेस्ट के बारे में अगर बोला जाए तो हम्बल और मोडेस्ट का मतलब होता है नॉट प्राउड, एरोगेंट, और मोडेस्ट बोलते हैं उसको, मतलब वो ज़्यादा विनम्र है। हैविंग और शोइंग ए मॉडरेट और हम्बल एस्टिमेट ऑफ वंस मेरिट और इम्पोर्टेंस, फ्री फ्रॉम वैनिटी, ईगोटिज एंड वूशफुलनेस एंड ग्रेट प्रिटेंशंस। मतलब ना उसके अंदर ईगो है, ना घमंड है, ना अपनी सेखी मारता है, तो उसे बोलेंगे हम्बल आदमी है, मोडेस्ट है। क्लियर? अब आपको मैं बता देता हूँ, मैंने आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा था और एक दूसरा क्वेश्चन वॉक ऑन द एयर। वॉक ऑन द एयर नहीं, एक क्वेश्चन पूछा था वॉक ऑन एक्सेल्स, ये बताना था आपको कमेंट करके। और दूसरा मैंने पूछा था कि जो ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट है उसमें जो ट्रैफिक पुलिस जो इक्विपमेंट यूज करती है, तो उसमें एक फ़िल्टर पेपर लगा होता है, वो फ़िल्टर पेपर किसका बना होता है? वो बना होता है पोटेशियम, POTA
POTASSIUM। पोटेशियम की स्पेलिंग पूछी जा सकती है, 2 S आते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड, ये SSC का एवरग्रीन क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड। वो फिल्टर पेपर इस चीज़ से बना हुआ है, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड। अब आपको ले चलते हैं वॉक ऑन द एक्सेल्स का मतलब क्या होता है। देखिए सोल मैंने आपको बता ही दिया है। वॉक ऑन द एक्सेल्स का मतलब क्या होता है, देखिए क्या करेंगे, हम इसको डिलीट कर देते हैं और आपको हिडन चीज़ दिख जाएगी। वॉक ऑन द एक्सेल्स का मतलब होता है वी केयरफुल नॉट टू ऑफेंड। मतलब जैसे रास्ते में अंडा है, अंडा पड़ा हुआ है और आप उस पर वॉक करके जाना है, तो इस तरीके से चलना है कि दूसरों के ऊपर छींटे ना पड़े। जैसे जब बारिश होती है तो पानी भर जाता है, तो आप इस तरीके से गाड़ी या अपना 2 व्हीलर 4 व्हीलर या इस तरीके से चलते हो कि पैदल वालों को कोई दिक्कत ना हो। इन चीज़ का ध्यान रखा जाता है। तो यही है वॉक ऑन द एक्सेल्स। उस पानी को मान लीजिए अंडा है, जब अंडे के ऊपर पैर रखोगे तो वो छपाक से क्या उसके छिटके लगेंगे, तो लोगों को ऑफेंड ना हो। तो इस तरीके से बड़ी केयरफुल होके चलिए उसके ऊपर, क्योंकि आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, सब जगह अंडे फैले हुए हैं। तो क्या होगा, वॉक ऑन एक्सेल्स मतलब वेरी केयरफुल नॉट टू ऑफेंड। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, और हमने जो क्वेश्चंस पूछे हैं उनके आंसर आप कमेंट में दीजिए। आप अपना रिवीजन करते रहिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी 250 के आसपास बच्चे हैं, जैसे ही 500 बच्चे हो जाएंगे हम क्विज लेके आएंगे उसमें, और उसका लाइव डिस्कशन हमारे यूट्यूब चैनल पर ही आया करेगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। सारे ऑप्शंस के साथ डिटेल डिस्कशन आपको कराया जा रहा है। आधा घंटा लगता है एक वीडियो को रिकॉर्ड करने में, बट उससे पीछे की अगर आप मेहनत देखोगे तो 3 से 4 घंटे एक PDF को बनाने में लग जाते हैं। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेरे लिए मेहनत करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और वो वीडियो पूरी देखिए, नोट्स बनाइए और रिवीजन करिए। थैंक यू सो मच।